कौन सी चीज तुम्हें राजा बनाती है? एक राजा कभी डगमगाता नहीं, वो कभी झुकता नहीं है, वो दूसरों पे निर्भर नहीं होता और हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है और कभी हार नहीं मानता। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने वाला हूँ जो लोगों का दर्द देख ही नहीं उसे सहन भी कर सकता था। The one and only किन शिन हुआंग। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये रियल किन शिन हुआंग की स्टोरी से थोड़ा अलग होगी क्योंकि मैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की स्टोरी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उसे बहुत एडिटों में देखा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये बंदा है कौन। ये थोड़े नाम मुश्किल है तो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। 200 साल पहले दो स्टेट हुआ करती थी, किंग स्टेट और जाओ स्टेट, जिनके बीच चैंगपिंग बैटल होता है। किंग स्टेट के जनरल ने जाओ स्टेट के 4,50,000 सोल्जर्स को जिंदा दफन कर दिया था जमीन के अंदर। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोदा होगा? लॉयड फ्रंटियरा। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जाओ स्टेट के अंदर एक किंग स्टेट का रॉयल होस्टेस था। इस आदमी का नाम जिंचो था। जिंचो ने यहाँ की एक डांसिंग गर्ल के साथ एक बच्चा किया था और वो कौन होने वाला है वो तो हमें आगे पता चलेगा। फिर 257 BC में वो किंग स्टेट का रॉयल कीप कर लेता है जाओ स्टेट से और वो किंग स्टेट चले जाता है। फिर हमें थोड़ा और आगे का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखता है कि किंग शिंग की मम्मी भी चली गई है, उसे छोड़ के किसी और आदमी के साथ। जब वो 2 साल का था तब उसके बाप ने उसे छोड़ दिया और उसकी माँ ने भी उसकी परवरिश में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, किंचिन का रियल नाम ये नहीं था, उनका नाम यंगजिंग था। अब उनका किंचिन नाम कैसे पड़ा ये हम आगे देखेंगे। फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है कि किंग स्टेट के राजा ने यहाँ पे जाओ स्टेट की कैपिटल को कब्जा लिया है। उनका सोल्जर उन्हें कहता है कि यहाँ पे प्रिंस यंगजिंग है, लोग कहते हैं वो प्रिंस जिंचू के बेटे हैं, तो बताइए हम क्या करें उसके साथ। वो राजा कहता है अच्छा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और इसी पॉइंट के बाद उन्होंने जाओ स्टेट की कैपिटल हदान पर हमला किया और उसको अपने अंडर ले लिया। उसकी कंट्री ने भी उसे अकेला छोड़ दिया। फिर हमें 5 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये जाओ स्टेट के सोल्जर्स बैठे हुए हैं और यहाँ बच्चे कुछ दीवार पे उल्टा सीधा लिख रहे हैं। और तभी वहाँ पे 7 साल का यंगजिंग आता है जो आगे जाके किंचिन बनेगा। वो उन सोल्जर्स को एक स्माइल के साथ बोलता है मैं बाहर से वापस आ चुका हूँ। और फिर हमें उसके फेस को देख के पता चल रहा है किसी चीज से तो बहुत सफर कर रहा है। यहाँ पर ये सोल्जर तो उसके ऊपर थूकता है। वो कहता है मैं कैसे इस किंचिन जो भी है इसकी रखवाली करने का काम ले लिया, कितना घटिया काम है। मुझे बताओ इस बंदी की जान की कीमत कुछ नहीं है ना? अगर मेरा बस चले तो मैं इसे मार डालूं और इसे भी जिंदा दफन कर दूं। हमारे किंचिन की फेस को देख के लग रहा है कि उसे इनकी बातों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, पर वो फिर भी स्माइल करता है और उनकी सर्विस के लिए उन्हें थैंक यू कहता है। फिर वो अंदर जा रहा होता है और ये साले अभी भी उसे सुनाए ही जा रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है कि किंग स्टेट ने जब जाओ स्टेट की कैपिटल पे कब्जा कर लिया था उसके कई साल बाद भी उनने किंचिन को यहाँ से जाने नहीं दिया, उसे अभी भी होस्टेज की तरह रखे हैं। असल में ये लोग हमारे भाई से इसलिए इतनी नफरत करते हैं क्योंकि जाओ स्टेट के जो 4,50,000 सोल्जर जमीन में जिंदा गाड़ दिए गए थे वो हमारे किंचिन के बाप वाली स्टेट ने किया था। तो ये लोग उसकी स्टेट की वजह से उससे भी नफरत करते हैं। किंचिन को पूरी कंट्री की नफरत झेलने को मजबूर कर दिया गया और उसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट सर्विलेंस में रखा गया। मतलब ये कि वो भागना चाहे तो भाग नहीं सकता, वो मरना चाहे वो मर भी नहीं सकता और जीने ये लोग तो उसे जीने भी नहीं दे रहे। तभी हमें वहाँ एक लेडी दिखती है जिसका फिगर 10 out of 100। वो कहती है तो तुम ही हो यंगजिंग? वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। वो लेडी उसे थोड़ा गुस्से से देख रही होती है। वो कहती है मुझे जैसा बताया गया था तुम मुझसे भी छोटे हो। हमारा भाई कहता है कि मुझे माफ करना पर आप कौन हो? वो कहती है मेरा नाम चुनियान है, मैं तुम्हारी न्यू केयरटेकर और नई बॉडीगार्ड, इसका मतलब अब यहाँ से रूल मैं बनाऊंगी, समझे? और वो ये सब हमारे भाई को डराते हुए बोल रही होती है तेरी किस्मत अब मेरे हाथों में है। पर हमारा भाई फिर से स्माइल करते हुए बोलता है आपकी सर्विस के लिए थैंक यू। वो थोड़ा हैरान होती है और कहती है चलो छोड़ो, कम से कम तुम्हारे पास अच्छे मैनर्स तो हैं, जो भी हो चलो मुझे ये जगह दिखाओ। फिर हमारा भाई थोड़ा उसे अपनी जगह दिखा रहा होता है और वो कहते हैं ये बहुत ही बेकार जगह है। खैर किन फैमिली के घटिया बच्चे के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, ये भी उसे टॉर्चर कर रही है, बहुत बढ़िया। हमारा भाई उसे फिर भी पानी के लिए पूछता है और फिर वो हैरान होकर पूछते तुम सच्ची में 7 साल के हो ना? क्यों इसमें कुछ गलत बात है क्या? वो बैक फेंक के गुस्से में कहती है कि ये गलत बात है। तो बहुत ज्यादा स्माइल करता है। तेरी एज के बच्चे ऐसे एक्ट नहीं करते, वो रोते हैं, वो नखरे दिखाते हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं और वो हर बात पे शिकायत करते हैं। इसलिए तो कहते हैं किसी को इतना मत परेशान करो कि वो अपनी पहचान ही खो दे। वाह भाई क्या लाइन बोली है भाई, इस पे तो एडिट बननी चाहिए। फिर हमारा भाई थोड़ा सा वैसे एक्ट करने की कोशिश करता है और फिर यान कहते हैं तू मुझसे मजाक कर रहा है। किंचिन कहता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। फिर वो कहती है चल भूल जा सब, अब टाइम है सफाई करने का और मैं तेरी हेल्प करूंगी, तो ऐसी गंदी जगह पे मेरे को नहीं सोने देगा ना, है ना? हमारा किंचिन कहता है कि हाँ मैं समझ गया और वो सफाई करने में लग जाता है। और इस तरह यंगजिंग और चुनियान की अनयूजुअल फैमिली की शुरुआत होती है और वो दोनों साथ में सफाई कंप्लीट करते हैं। फिर थोड़ा टाइम बीतता है और ये दोनों शॉपिंग के लिए आए होते हैं। यान थोड़ा मोल भाव कर रही होती है परफेक्ट बीवी मटेरियल। फिर मैं
किंचिन दिखता है जो मुंह से पानी गिरा रहा था, उसे कुछ चाहिए था और ये चीज यान नोटिस कर लेती है। वो उससे कहती है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें बस बोलना है। फिर वो उसे बंस की शॉप पे ले जाती है। वो शॉपकीपर को कहती है मुझे 2 चाहिए। शॉपकीपर यान को कहता है मैंने आपको यहाँ पे देखा नहीं है, क्या आप दोनों अकेले खाएंगे? तभी उसकी नजर पड़ती है किंचिन पे और तभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक बन लेता है और जमीन पे फेंक देता है। उससे कहता है कि इसे ले और यहाँ से निकल। यान तो उस बंदे का कॉलर पकड़ लेती है, तू इस बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? फिर हमें दिखाया जाता है किंचिन ने वो बन उठा लिया है और उसे थोड़ा झाड़ता है और उसे खाता है और कहता है बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर बाकी लोगों ने भी किंचिन को यहाँ पे नोटिस कर लिया होता है और वो उसे फिर से गालियां देने लगते हैं। वो उसे सुनाते हुए कह रहे होते हैं कि मेरा भाई दबा था, मेरा बेटा दबा था, मेरे फादर दबे थे। दबे से मेरा मतलब था उन्हें जिंदा दबा दिया गया था। उन 4.5 लाख लोगों में इनके भी फैमिली मेंबर्स थे, जिसकी वजह से किंचिन को तो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। हमारा भाई तो उनके सामने खड़ा होता है, उनके सामने झुकता है, शायद वो उनसे माफी मांग रहा था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने केयर टेकर को डिनर के लिए थैंक यू कह रहा था, जहाँ पे वो यान से कहता है अब मैं रेस्ट के लिए जा रहा हूँ। हमारी यान कुछ नोटिस कर लेती है, वो उसका कॉलर पकड़ती है और खींचती है और जब हमारे भाई के थोड़े कपड़े उतर जाते हैं तब हमें दिखता है उसकी बॉडी पे बहुत सारे घाव थे और वो रुके नहीं है, वो बन रहे हैं अभी भी। यान उसे थोड़ा चीख के बोलती है कि ये किसने करा? उन गाँव वालों ने। हमारा भाई यान से कहता है कि नहीं ये उनने नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब कुछ टाइम पहले की बात है, अगर मैं किसी को चोट लगते हुए देख लेता हूँ या वो लोग मेरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं तब ये सब दिखने लगता है, मतलब तब ये घाव उस पे बन जाते हैं। तब हमें थोड़ा बताया जाता है इस चीज के बारे में। इसे समझने के लिए कुछ ऐसे बताया जाता है कि अगर एक आदमी अपना गाल छूता है तो दूसरे आदमी को भी ऐसा लगता है कि उसने अपना गाल छुआ, मतलब वो खुद को टच नहीं करता पर उसे फील कर पाता है। पर हमारे किंचिन के केस में सिम्टम्स कुछ ऐसे दिखे थे। वो एक दिन एक फाइट देख रहा होता है, तभी वहां पे सामने वाला बंदा दूसरे बंदे को एक चाकू मार देता है और तभी एक घाव किंचिन को भी लग जाता है और उसके बाद चीजें और बदतर हो जाती हैं। जैसे जैसे लोग उसे देख रहे थे, उससे नफरत कर रहे थे, उसके ऊपर एक घाव बनते जा रहे थे और उसे ये सब कुछ सहन करना पड़ता था। फिर हमें थोड़ा प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे यान कहती है तुम्हारी स्किन। किंचिन कहता है कि ये बस छोटा सा पेन है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर ये थोड़ा पेन तो कहीं से भी नहीं था, वो इस पेन की वजह से चक्कर खा के गिर जाता है। यान उनसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहती है इतना टफ बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? किंचिन कहता है मुझे पता है जाओ लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं मैं समझ सकता हूँ और मैं इस पेन को अपनी पनिशमेंट की तरह सहन करने को तैयार हूँ। और वो बस 7 साल का है। वो कहता है अगर मैं थोड़ा वेट कर लूँ तो शायद वो मुझे माफ कर सकते हैं। यान कहती है वो तुम्हें माफ करेंगे। वहाँ ऐसे ही स्माइल करते हुए मत खड़े रहो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हारे पास वजह है हर एक बंदे से नफरत करने के लिए। जो भी हुआ चैंगपिंग बैटल में, उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम वो सारा पेन डिजर्व नहीं करते हो। तुम बस एक छोटे बच्चे हो, तुम्हें जब रोना है तुम रो, तुम्हें जब गुस्सा होना है तुम गुस्सा हो। अपने आप को ऐसा टफ दिखाना बंद करो, अपनी फीलिंग्स को और अपने आप को ऐसे मत मारो। गुस्सा और रोना मैं ये नहीं कर सकता, आप नहीं समझेंगे। मैं बस एक कातिल नेशन का बच्चा हूँ और एक श्रापित बच्चा भी। तुम गलत हो। माँ बाप जो भी करते हैं उनके बच्चे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम कर्स्ड नहीं हो, तुम एक अच्छे लड़के हो और वो स्कार्स, वो घाव तुम्हारी अच्छाई का सबूत है। किंचिन तुम्हारे को तुम्हारी लाइफ जीने का पूरा हक है, जैसे तुम चाहो। और किंचिन कहता है कि खुद की लाइफ, फिर उसे वो सारे पल याद आते हैं और फाइनली वो रो देता है। और ये पहली बार था जब वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा था और वो रोते हुए चीख के कह रहा होता है ये मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो लोग मुझे पता नहीं क्यों मेरे से इतनी नफरत करते हैं। और यान किंचिन को कहती है कि रो लो जितना रो पाओ, कर लो अपना मन हल्का। और यहाँ पे किंचिन बहुत ज्यादा रोता है। फिर वो रोते रोते शायद सो गया होगा और उसकी सुबह भी लेट आंख खुलती है। यान उससे कहती भी है तो तुम आज बहुत ज्यादा सोए। फिर वो उसे एक ब्लाइंड फोल्ड गिफ्ट करती है। वो उससे कहती है इसे पहन लो, उससे तुम्हारा थोड़ा दर्द कम होगा। मतलब ये कि वो ब्लाइंड फोल्ड पहन लेगा तो उसे लोगों का दर्द नहीं दिखेगा और फिर उसे भी दर्द नहीं होगा। किंचिन उससे कहता भी है कि आपने मेरे लिए बनाया। वो कहती है हाँ इसमें बहुत सारी चीजें लगी। और हमारा भाई कहता है हाउ, मेरे को ये बहुत पसंद आया। वो कहती है हाउ, ये वर्ड तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। शायद हाउ वर्ड का मीनिंग गुड होता है। फिर हमें इन दोनों के कुछ बेस्ट पल दिखते हैं जहाँ पे ये दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं। फिर हमें एक सीन दिखता है जहाँ पे यान उसी बंद वाले के पास आई होती है और चुपके से उस बंद वाले के बर्तन में मेंढक डाल देती है। किंचिन तो उसे रोक भी रहा होता है पर वो नहीं मानती है और जैसे ही वो बंदा अपना बर्तन खोलता है उसमें मेंढक निकलने लगता है और ये दोनों बहुत हंस रहे होते हैं। फिर थोड़ा टाइम बीतता है और हमें दिखाया जाता है कि किन स्टेट के राजा जाओ जियांग की डेथ हो चुकी है। उसके बाद जो राजा बनते हैं उनकी भी अजीब तरीके से मौत हो जाती है और उसके बाद जिनचू को राजा बना दिया जाता है, जिनने हमारे किंचिन को छोड़ दिया था। इनकी राजा बनने की वजह से किंचिन को अब प्रिंस बना दिया जाता है और अब उन्हें किन स्टेट में आने की इजाजत मिल जाती है। फिर ये लोग किंचिन को यहाँ से ले जा रहे होते हैं किन स्टेट में। फिर यहाँ पे ये सिपाही उन्हें बताता है कि हम बॉर्डर के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं। किंचिन कहता है यान को अब मुझे आपको अलविदा कहना होगा। वो कहती है सही कहा, बॉर्डर के पास आते ही मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। वैसे 2 साल में बहुत ज्यादा मजा आया। हमारा किंचिन उसे कहता है कि क्या कोई तरीका नहीं है कि तुम मेरे साथ चलो। और वो कहती है कि मैं जाओ स्टेट के लिए ही
बनी हूँ, मैं ऐसे जाओ स्टेट को छोड़ नहीं सकती। वो उसकी थोड़ी पीठ थपथपाती है या थपथपानी मार रही है और उसे चेयर अप कर रही होती है और तभी वहाँ पे एक एरो आके सामने वाले सोल्जर को लगता है। जाओ स्टेट के सोल्जर्स बदला लेने को आ चुके हैं और ये जाओ स्टेट के लोग बहुत आसानी से किंग स्टेट वालों को मार रहे होते हैं। यान तभी हमारे किंग चिन को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाती है। हमारा भाई यान से पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारी यान उसे बताती है जब तुम वहाँ पे होस्टेज थे तब तुम जाओ स्टेट के किंग के निगरानी में थे, तो ये लोग तुमसे बदला लेने की कोशिश नहीं करते थे। अब जब तुम जाओ स्टेट छोड़ के जा रहे हो ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, ये अब तुमसे बदला लेने आए हैं। और तभी हमारा भाई पीछे देखता है और उसे जब सोल्जर्स मरे हुए देखते हैं वो कहता है ये मेरी गलती है। वो तभी तलवार उठाता है और यान के सामने आ जाता है, उससे कहता है तुम पीछे रहो मैं लड़ूंगा। और हमारी यान कहती है बेटे मेरे सच्चे प्रिंस, और हमारी यान उसके पेट में लात मारती है और उससे कहती है पीछे रह, ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। तभी ये सोल्जर यान पे धावा बोल देते हैं और यान इजीली पहले वाले को डिफीट कर देती है और दूसरे वाले से उसे थोड़ा स्लैश लग गया था और वो दूसरे वाले में भी भर के मारती है और वो दोनों ही खत्म हो जाते हैं। पर यान एक नॉर्मल इंसान है, वो कितना ही लड़ सकती है। तभी एक सोल्जर उसके पेट के आर पार कर देता है अपनी तलवार। भाई मर्द की तरह लड़ना पीछे से क्या मारता है। हमारी यान फिर भी पीछे मुड़ती है और उसके मुंह पे मारती है, वो भी खत्म। पर एक बंदा उड़ के यान को एक बहुत गहरा स्लैश दे देता है जिससे यान नीचे गिर जाती है। ये सोल्जर किंचिन को मारने जाता है तभी वहां पे यान उसकी गर्दन पकड़ती है और कहती है मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, और ये बोलते हुए उसकी गर्दन चटका देती है। यान उन सारे सोल्जर्स को मार देती है और तभी वहां पे वो गिर जाती है। किंचिन उसके पास आता है, उससे रो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ। फिर यान किंचिन से कहती है मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी, मेरा एक तुम्हारी उम्र का बेटा था, उसका नाम आऊ था। चिंगपिंग बैटल में उसे भी जिंदा दबा दिया गया था। मैं हर वक्त ये सोचती रहती थी मैं कैसे बदला लूं। तभी मुझे एक न्यूज मिलती है कि किन राज्य के राजकुमार के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है। मैंने वो जॉब ली क्योंकि मुझे देखना था कि किन राज्य का राजकुमार कैसा दिखता है। मैंने सोचा था जैसे ही मैं तुम्हें देखूंगी मैं तभी तुम्हें मार दूंगी। मैं बाकी गाँव वालों की तरह ही थी। मैंने सोचा मैं फाइनली अपना बदला ले पाऊंगी, पर इस सबसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सोचा अगर कोई बच्चा तुम्हारी तरह है जो दूसरे लोगों का पेन देख सकता है तो वो एक किंग बन सकता है और इस घटिया दुनिया को सुधार सकता है, क्योंकि उस बच्चे ने मेरे को चेंज कर दिया। जिंग मुझे वादा करो तुम एक बहुत अच्छे राजा बनोगे। हमारा भाई उसे वादा करता है और यान उसके हाथों में अपना दम तोड़ देती है। उसके बाद हमारा किंचिन बहुत रोता है और वो फाइनली सेफली अपने होमलैंड पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनचू भी मर चुका है और हमारा भाई 12 साल की एज में ही किंग बन चुका है। और वो ऐसे वैसे राजा भी नहीं बनता, वो बहुत ताकतवर राजा बनता है। उसने पूरे चाइना को यूनाइट करवा दिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक शिव नाम का डीमन गॉड है और वही यहाँ पे चाइना में सबको किंग की पोस्ट देता है। बाकी सारे राजा तो उससे बहुत डरते हैं। फिर हमारा भाई भी उन सारे किंग्स को हराने के बाद वहाँ पे पहुंच जाता है। सबको लग रहा था कि वो बस रस्म करने गया है। फिर वो जब वहाँ पे पहुंचता है उसे वो शिव नाम का डीमन गॉड मिल जाता है। वो डीमन गॉड हमारे भाई से कहता है तुम्हें पता है जिन राजाओं को तुम हरा के आए हो वो मेरे से बहुत डरते हैं, तुम मेरे को बस 1000 लोगों की बलि दे दो और मैं तुम्हें किंग बनने की इजाजत दे दूंगा। तभी हमारा भाई उसके ऊपर एक मिट्टी की गुड़िया फेंक के मारता है और कहता है तुम इसे खा सकते हो, यहाँ बहुत सारी मिट्टी है, जितनी चाहे उतनी खा लो। और ये बात उस डीमन गॉड को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो उसे कहता है तुम मेरा मुकाबला करना चाहते हो, और किंग कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हमें इनकी फाइट तो दिखाई नहीं जाती है, पर हमारा भाई यहाँ पे जीत चुका है और इसी के बाद इसी मूवमेंट के बाद उसने अपना नाम रखा था किंचिन हुआंग। ओके तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। पूरी बैक स्टोरी कवर हो चुकी है, वायरल हिट की भी वीडियो बन रही है। इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे की तो वीडियो बनाऊं कम से कम। तो मैं चलता हूँ एडिटिंग के लिए और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।